नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को सरकार ने रिहा कर दिया है। ऐसे में सियासी माहौल भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है और माना जा रहा है कि अमरमणि त्रिपाठी एक बार फिर नई राजनीति पारी खेलते हुए नजर आएंगे। अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि ने बताया है कि जल्द ही राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। देखिए, सबका अधिकार है। उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और कोई भी चीज़ है। मैंने आपसे कहा कि भारत का संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम जेल से छूटे। हम छूटे हैं। ये भारत का संविधान जो कि सर्वश्रेष्ठ है। मैं भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा रखता हूँ, भारत के कानून का पालन करता हूं और उसी तरीके से चलता हूं। जो कानून कहेगा वही। और वही केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की पहल पर आगरा नगर निगम की ओर से मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। और इस कैंप में विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल भी लगाए गए, जहां पर वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, आयुष्मान योजना समेत तमाम योजनाओं को लेकर लोगों को जानकारियां दी गई हैं। साथ ही समस्याओं का निपटारा भी करने का काम यह किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कैंप का निरीक्षण कर विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल का जायजा भी लिया है। आगरा के इतिहास में आजादी के बाद पहली बार मेरे और मेरे साथियों के प्रेरणा से और हमारे जिले के समस्त अधिकारियों की अथाह मेहनत से आज नगर निगम के प्रांगण में एक ही दिन, एक ही स्थान पर, एक ही छत के नीचे लगभग 200 योजनाओं के लिए हम लोगों ने यहाँ कैंप लगाया है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया। दरअसल विश्व कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता 24 अगस्त को समाप्त कर दी है। इस फैसले ने भारतीय पहलवानों के लिए मुश्किलों को खड़ा कर दिया है, जिसके चलते अब 16 सितंबर से होने वाली विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों को ओलंपिक क्वालिफाइंग विश्व चैंपियनशिप में न्यूट्रल एथलीट के तौर पर हिस्सा लेना होगा, जिसे लेकर बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि सरकार के आदेश पर उन्होंने खुद को कुश्ती से अलग कर लिया है। WFI का चुनाव समय से नहीं हो पाया, इस कारण से सदस्यता को रद्द किया जी। और मैंने जनवरी में भी एक बार प्रयास किया, लेकिन आपको पता होगा कि कुछ आरोप कुछ खिलाड़ियों के द्वारा मेरे ऊपर लगाए गए, जिससे सरकार ने हमसे खुद कहा कि आप कुछ दिन के लिए कुश्ती से अपने को अलग कर लीजिए, और मैंने अपने से कुश्ती को अलग कर लिया। और ये 4 बार प्रयास किया गया कि चुनाव हो जाए, लेकिन हर बार कोई ना कोई अवरोध उत्पन्न होता रहा। तो देखिए, जिस तरह से अब बृजभूषण सिंह का यह बयान सामने आया, यह देश के लिए बड़ा आघात है। ये उनका स्टेटमेंट सामने आया और भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है, ये भी उन्होंने कहा है। तो मैंने खुद को कुश्ती से अलग कर लिया, ये भी उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये विवाद इस पर बढ़ा है और खिलाड़ियों ने सीधा सीधा आरोप जो बृजभूषण पर लगाए हैं, उसके बाद से विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा था। लेकिन अब WFI की सदस्यता जो खत्म हुई है और ये देश के लिए बड़ा आघात बृजभूषण ने बताया है, और खिलाड़ियों पर भी उन्होंने चिंता जताई है जिन्हें आगे गेम्स में हिस्सा लेना है। और वही घोसी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में वार पलटवार जारी है। इसी कड़ी में महासचिव शिवपाल यादव के बयान पर सुभाषपा राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने सपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता वो उतना ही बड़ा घोटालेबाज है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिसका जैसा इतिहास होता है वो वैसे ही दूसरों को समझता भी है। समाजवादी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है उतने बड़ा घोटालेबाज है। यही श्री शिवपाल यादव जी हैं, यही प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हैं, यही श्री अखिलेश यादव जी हैं। समाजवादी पेंशन चलाया तब घोटाला किया, खनन घोटाला किया, साइकिल ट्रैक बनाया तब घोटाला किया, खाद्यान्न घोटाला किया और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला किया। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी के नाम पर भी घोटाला किया। कौन सा घोटाला इन्होंने छोड़ा? और जो जिसका जैसा इतिहास रहता है वैसे दूसरे को उस तरह समझता है। श्री शिवपाल यादव जी बता दे, घोसी की जनता में 4 वर्ष सरकार थी, कितने राजभर चौहान बिंद केवट मल्लाह पाल प्रजापति को नौकरी दिया?
कितने लोगों को हिस्सेदारी दिया, कितने लोगों को थाने पर सिपाही दरोगा बनाने का काम किया। आपको सब जब सरकार रहती है तो सिर्फ सफाई के लोग नजर आते हैं, और जब वोट लेना होता है तो भोसी की जनता नजर आती है। तो ये समाजवादी पार्टी घोटालेबाजों की पार्टी है, उनका इतिहास भी घोटाला से बड़ा फहरिस्त लिस्ट बना हुआ है। तो ये लोग आए हैं घोसी की जनता का विश्वास जीतने के लिए। घोसी की जनता का विश्वास समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी और जो इन्होंने बीज बोया है नफरत का, जो इन्होंने गरीबों के साथ अन्याय किया है, अपनी सरकार में थाने पर मुकदमा नहीं दर्ज होने देते थे, लोगों के साथ प्रताड़ित करते थे, लोगों की जमीनें कब्जा करते थे। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार शहरी और ग्रामीण इलाकों में गरीब स्तर के परिवारों को पक्का मकान देने का काम कर रही है, लेकिन गाजीपुर के नोनहरा बेल पथरा गांव में एक परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे संवाददाता प्रमोद कश्यप की यह रिपोर्ट आप देखिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर परिवारों को पक्का मकान मुहैया कराने का सरकार दावा करती है और 2023 के बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने 80 लाख परिवारों को 48,000 करोड़ रुपए का सौगात दी है कि जिससे कि निचले स्तर के गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराया जा सके। यहाँ पे हम इस समय पहुँच चुके हैं नोनहरा थाना क्षेत्र के मोहम्मदाबाद तहसील के बेलपथरा गांव में, जहाँ पर एक परिवार है जो कि 10 सालों से आवास के लिए उसका दंश झेल रहा है। उनसे बात करेंगे कि ये 10 सालों में कहां कहां पर आवास के लिए गए और उनसे बात करेंगे कि ये इनका नाम क्या है। आपका नाम क्या है चाचा जी? देवनाथ कश्यप। आप आवास आपको अभी तक मिला नहीं? नहीं मिला। क्या कारण है कि नहीं मिला? अब पता नहीं कारण क्या है। गुहार तो बहुत लगाया, 8-9 बार हो गया। कितने सालों से आपने कहाँ कहाँ पे गुहार लगाया? हमारे प्रधान की ने सिर्फ हमने गुहार लगाया। क्या कहा उन्होंने? कहा कि मिलेगा, मगर अब तक मिला नहीं। एक और परिवार है, इन्हीं के लड़के जो कि अलग रहते हैं और उनकी वाइफ यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। ये जो आवास है आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे लोग पतरा डाल करके यहाँ पे रह रहे हैं। आप इस तरफ भी दिखाएंगे आपको कि ये चट डाल करके ये लोग गुजारा कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे यहाँ पर। एक और जो उनके लड़के का परिवार है उनसे बात करेंगे कि क्या आवास के लिए कहाँ कहाँ पे आपने गुहार लगाया? जी हम प्रधान के यहाँ गए, प्रधान बोले कि मिलेगा मिलेगा, अभी तक नहीं दिए। कितना साल हो गया? यही 8-9 साल। कहाँ कहाँ गए आप लोग? मतलब प्रधान के यहाँ और कहीं पर भी आपने आवेदन? प्रधान के यहाँ गए। सिर्फ प्रधान के यहाँ? क्या कहा उन्होंने? कहें कि मिलेगा आपको। मतलब आश्वासन दिया कि मिलेगा, कब तक मिलेगा ये नहीं कहा। कितने सालों से आप वहाँ पे जा रही हैं? यही 4-5 साल से। 4-5 साल से आप जा रही हैं। तो सरकार ये दावा करती है कि हर एक गरीब परिवारों को जो कि निचले स्तर के गरीब है उनको जो है कि पक्के मकान का सपना उनका पूरा हो। लेकिन यहाँ पे 10 सालों से ये भाई साहब जो है कि प्रधान का चक्कर लगा रहे हैं और जो है कि पक्का मकान का आश्वासन उनको दिया जाता है, लेकिन अभी तक इनका मकान नहीं बना। आप जैसे कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग रह रहे हैं। और जो कि वित्त मंत्री सीतारमण ने 2023 के बजट में जो है कि 80 लाख परिवारों को 48,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है, जिससे कि ये पक्का मकान मुहैया कराया जाएगा। प्रमोद कश्यप, गाजीपुर से, जनता टीवी के लिए। तो वहीं नीतीश कुमार को INDIA अलायंस के संयोजक बनाए जाने पर सवाल पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र पटेल ने क्या कुछ कहा, इसे लेकर हमारे संवाददाता तौकीर किदवई की यह खास रिपोर्ट आप देखिए। करीब 26 दलों के एक साथ आने के बाद अब इंडिया का गठन हो गया है। इंडिया के संयोजक के तौर पर फिलहाल नीतीश कुमार का नाम बताया जा रहा है कि सबसे आगे चल रहा है कि उन्हें इसका संयोजक बनाया जा सकता है। हमारे साथ जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष हैं सत्येंद्र पटेल जी। सत्येंद्र जी, नीतीश जी को लेकर चर्चाएं बड़ी तेज हो गई हैं कि उनको इस इंडिया का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। देखिए, हिंदुस्तान का इतिहास रहा है, जब हिंदुस्तान में स्वतंत्रता के बाद अगर अखंड भारत का रूप कोई दिया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और उन्हीं के वंश के एक व्यक्ति हैं माननीय श्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो बेदाग मुख्यमंत्री हैं। और हिंदुस्तान में आज अगर जन जन तक किसी से भी
पूछा जाएगा तो माननीय नीतीश जी के बारे में हर व्यक्ति एकदम शुभेच्छु के रूप में उनका नाम लेता है कि माननीय नीतीश जी सबसे अच्छे और सुशासन के साथ सरकार चलाने वाले व्यक्ति हैं। और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टियां थीं, जो समाजवादी विचारधारा की पार्टियां थीं, सबको एक मंच पे बैठाने का काम किए हैं। अब यह 3101 को निर्णय हो जाएगा कि कौन संयोजक बनेगा, कौन चेयरपर्सन बनेगा। यह शीर्ष नेतृत्व का मामला है। यह 31 को आपके बीच में आ जाएगा। 31 सितंबर 31 अगस्त 1 सितंबर को मीटिंग है, ये तय हो जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी रणनीति पर काम कर रही है। करीब 10 सांसद उनके संपर्क में हैं और उनको तोड़ने के लिए, या ये कह सकते हैं कि जो 10 सांसद हैं वो जल्द ही भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, यह राजनीति की एक उठापटक है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के लगभग 120 एमएलए सिर्फ चुनाव की घोषणा के लिए अभी इंतजार कर रहे हैं। ज्यों ही अधिसूचना लागू होगी, हो सकता है उसमें से 100 एमएलए हमारे पार्टी में आ जाएं। जो हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, कितने सांसद आज हमारे टच में हैं, तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के टच में कितने सांसद होंगे। और हिंदुस्तान में इस समय इंडिया का बहार है, जो बयार चल रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे कि हर जन जन तक इस समय इंडिया चल रहा है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो जब 15 अगस्त के भाषण में, लाल किले के भाषण से उनके शब्दों में अगर निकल रहा है तो सबसे ज्यादा इंडिया ही निकल रहा है। तो स्वयं जो प्रधानमंत्री हमारे देश के डरे हुए हैं, तो आम सांसद, विधायक, एमएलए, एमपी का क्या मतलब है? सब किसी न किसी पार्टी के सोच में है और यह राजनीतिक उठापटक होती है। हमारे पास भी आएंगे, हो सकता है हमारे पास से कुछ जाए। तो एक कहा जाता है, कहावत है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब क्या ये अब इंडिया में नीतीश कुमार नजर आएंगे? क्या विजिट उनकी उत्तर प्रदेश में भी होने वाली? उत्तर प्रदेश में अब 1 तारीख के मीटिंग के बाद यह कंफर्म होगा कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी का दौरा कब से देशव्यापी चालू होगा। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से उनका दौरा लगेगा। पहला दौरा अगर देशव्यापी में पहला दौरा चालू होगा तो उत्तर प्रदेश से ही चालू होगा। और उत्तर प्रदेश में आप लोगों के बीच में माननीय नेताजी आएंगे। और देश में बाहर है, सिर्फ बिहार की क्यों बात कर रहे हैं? इस समय अगर विकास की बात देखनी हो, आप वहां जीडीपी की बात देखनी हो, तो गवर्नमेंट तो डबल इंजन की है। देश में सरकार तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की ही है। झूठ बोलने से फुर्सत नहीं है। और अगर बिहार में भी जाते हैं तो किसके कामों की उपलब्धि को सुनाते हैं तो हमारे माननीय नेता, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही उपलब्धि को तो सुना रहे हैं। अभी बात किया कि एम्स बन के तैयार है। कहां से एम्स बना हुआ है बिहार में? जो स्टेट गवर्नमेंट एम्स बना के वहां पर रखी हुई है, उस एम्स के सिवा सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी एम्स बनी हुई है? बात हुई अगर हर घर नल के जल की योजना, तो सबसे पहले बिहार में ही तो हर घर में नल का जल देने का काम किया। उसी को देख के हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, वर्तमान की गवर्नमेंट जो है, बिहार से ही तो उसको नकल करके उसने देश में चालू किया। फिर भी अभी किसी भी देश के किसी भी देश के ग्राम सभा में का नाम बता दीजिए जहां पे कि नल का जल, जो स्वजल इन लोगों को योजना चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, किसी एक गांव में अगर पानी मिला हो तो बता दें। बात अगर ये लोग करते हैं सिर्फ झूठी बात, झूठ बोलना है। आज हर हिंदुस्तान का व्यक्ति चाहता है कि हमारी भागीदारी हमें पता लग जाए। जब हमारे यहां बिहार में जाति जनगणना नहीं कराई तो जात आधारित गणना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चालू कराया, तो इनके पेट में दर्द होने लगा। कभी पर्दे के पीछे से ये लोग उसको रोकने का काम किए। जब नहीं रोक पाए, जब माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय नीतीश कुमार के, हमारे सरकार के पक्ष में फैसला दिया, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं रोक पाए, तो लास्ट में भारतीय जनता पार्टी भी तो खुल के सामने आ गई। जाति जनगणना के पक्ष में तो अखिलेश यादव भी नजर आते हैं, लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या इस लड़ाई को और तेज करेंगे जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर?
समाजवादी सोच के जितने भी नेता हैं देश के, सब यह चाहते हैं कि जितनी हमारी भागीदारी है उतनी हमारी हिस्सेदारी हो, और जाति जनगणना को ही नहीं, मैं जाति जनगणना के साथ साथ हम लोग यहाँ युवा बेरोजगारी को लेते हुए हम लोग अभी रोडों पे भी निकलने का काम करेंगे। हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे और लोगों से उनके जो अधिकार छीने जा रहे हैं उन अधिकार के बारे में हम लोग जन जन पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, सत्येंद्र पटेल जी हैं, जेडीयू के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, और उनका कहना है कि अभी लड़ाई भी तेज की जाएगी और नीतीश कुमार के दौरे भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो चर्चाएं हैं कि उनको संयोजक बनाया जा सकता है, इसको लेकर भी तस्वीर 1 सितंबर तक साफ हो सकती है। तो चलिए अब बात होगी 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। शाहजहांपुर में कांवड़ियों की बाइक ट्रक से जा टकराई, एक की मौत, 2 घायल, इलाज के लिए कराया गया अस्पताल में भर्ती। बलिया में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत, रेलवे क्रॉसिंग करते हुए घटना, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिरोजाबाद में 2 टप्पेबाजों ने वृद्ध महिला को बनाया निशाना, अपनी बातों में उलझाकर कानों से उतरवाई सोने की बालियां, घटना सीसीटीवी में कैद। शराबस्ती में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, चालक हुआ घायल, अस्पताल में भर्ती। आगरा में सरकारी जमीन के अवैध कब्जे पर चला है बुलडोजर, खाद्य गड्ढे की जमीन पर कर रहा था अवैध कब्जा, मौके पर लेखपाल और प्रशासन की टीम मौजूद है। लखनऊ में इको ग्रीन कंपनी के ठेकेदार की नगर निगम से हुई छुट्टी, ठेकेदार कूड़ा उठाने में कर रहा था आनाकानी, लोगों को होती थी परेशानी। महोबा में अराजक तत्वों को नहीं है कोई खौफ, छात्राओं और महिला टीचर्स पर की अभद्र टिप्पणी, प्रिंसिपल ने एफआईआर दर्ज कर दी। संत कबीर नगर में अनियंत्रित होकर पलटी है ट्रैक्टर ट्रॉली, 13 लोग हुए घायल, अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। अमरोहा में खेल खेल में हुई मासूम की मौत, 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरा मासूम, पुलिस ने जेसीबी की मदद से शव को बाहर निकाला। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला युवती का शव, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बलिया में ट्रक और टीसीएम की भिड़ंत, दोनों वाहनों के उड़े हैं परखच्चे, गंभीर रूप से घायल चालक, अस्पताल में भर्ती। लखीमपुर खीरी में महिलाओं की आपस में हुई जमकर मारपीट, जमकर चले लात घूंसे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने 2 बाइकों को मारी है टक्कर, दोनों चालकों की मौत। फर्रुखाबाद में पुलिस ने माफियाओं पर की बड़ी कार्रवाई, लाखों की कीमत के वाहनों को जब्त किया, सभी गैंगस्टर्स को जेल भेजा गया। शराबस्ती में करंट की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत, नल से गई थी पानी निकालने के लिए, परिजनों में मचा कोहरा। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद लगी आग, मची अफरा तफरी, जली अवस्था में शव हुआ बरामद, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर में ट्रेन की चपेट में आए 2 युवक, दोनों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इटावा में कंटेनर को ट्रक ने मारी टक्कर, चालक हुआ घायल, इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। सहारनपुर में बिजली का तार छूने की वजह से युवक की हुई मौत, परिजनों ने लगाया बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप, आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया। सहारनपुर में भरभरा कर गिरी है निर्माणाधीन मकान की छत, मची अफरा तफरी, दबे 3 लोगों को सकुशल निकाला। ललितपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, बड़े पैमाने पर हो रही अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, मचा हड़कंप। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने दुकानदार को रौंदा, मौके पर ही मौत, परिजनों में मचा कोहरा। मैनपुरी में नगर पालिका में हो रहा है भ्रष्टाचार, जगह जगह फैल रही है गंदगी, सफाई का ख्याल नहीं रखा गया। आगरा में रिटायर्ड बैंक कर्मी का गांव के बाहर मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में खेत में दिखे हैं 2 गुलदार, किसानों में फैली दहशत, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बलिया में खनन माफिया हुए बेखौफ, अवैध तरीके से लाल बालू का कर रहे हैं खनन, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बलिया में बच्चों के अभिभावकों ने की अपील, स्कूल वाहनों पर एआरटीओ ने की बड़ी कार्रवाई, दर्जनों वाहनों को सील किया। देवरिया में मूसलाधार बारिश ने खोली है नगर पंचायत की पोल, सड़कें हो गई हैं जलमग्न, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना।
अलीगढ़ के एएमयू में खाने में मिला एक कीड़ा, छात्रों में दिखा आक्रोश, सैकड़ों छात्रों ने कुलपति आवास के बाहर प्रदर्शन किया। कन्नौज में थाना समाधान दिवस हुआ आयोजन, एसपी ने फरियादियों की सुनी शिकायतें, 48 घंटे में समस्याओं के समाधान किया। मिर्जापुर में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अभियान, जाति सूचक शब्द लिखकर गाड़ी चलाने वालों की नहीं है खैर, 500 से भी अधिक गाड़ियों के चालान काटे। बांदा में सरकारी अस्पताल में भ्रष्टाचार का बोलबाला, मरीजों के इलाज के लिए मांगे जा रहे हैं बेहिसाब पैसे, सीएमएस ने दिए हैं जांच के आदेश। बांदा में 2 वाहनों में हुआ जमकर विवाद, चले लात घूंसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में पुलिस कार्यालय परिसर में मारपीट, शिकायत कराने 2 युवकों पर जमकर हुआ यह विवाद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 2 चोरी के साथ बरामद गाड़ी को बरामद किया गया। हापुड़ में गृह क्लेश के चलते कारोबारी ने खुद को मारी है गोली, आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती करवाया, जांच में जुटी है पुलिस। झांसी में कैंसर पीड़िता ने तालाब में कूदकर जान दे दी है, इलाके में फैली है सनसनी, पुलिस ने गोताखोर की मदद से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कौशाम्बी में कलयुगी पिता ने बेटी की कुल्हाड़ी मारकर मौत के घाट उतार दिया, मोबाइल से गैर बिरादरी के युवक से करती थी बातचीत, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मथुरा में स्कूल से घर जा रहे बच्चों का हुआ अपहरण, 2 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर मासूम को सकुशल बरामद कर दिया। हरदोई में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से किशोरी की मौत, परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरेली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा, 6 चोरों के साथ 11 वाहन बरामद किए गए। अलीगढ़ में रिश्तों का कत्ल, चाची और उनके प्रेमी ने मासूम भतीजे की गला घोंटकर उतारा मौत के घाट, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर, 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर, बाइक सवार युवक के मौके पर मौत। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।